यश ने कभी भी इतना एक्साइटेड अपनी पूरी जिंदगी में महसूस नहीं किया था जितना वो आज कर रहा था, क्योंकि आज उसके हाथ बहुत से ऐसे मार्शल आर्ट्स के मैनुअल लग चुके थे जिस वजह से उसकी एक्साइटमेंट का ठिकाना ही नहीं था। और ये सब बातें सोच सोच कर ही वो अपने आप को पागलों की तरह हंसने से रोक नहीं पाता। वो तो अच्छा हुआ यश के आसपास कोई भी नहीं था, वरना हर कोई उसे पागल ही समझने लगता। जिसके बाद यश आखिरकार अपने आप को शांत करता है। क्लाउड कंट्री में एक मिडिल रैंक मार्शल आर्ट मैनुअल की कीमत कुछ 100 चांदी के सिक्कों के बराबर थी, जबकि यश के स्टूडेंट होने की वजह से उसे पूरे महीने के लिए 10 चांदी की मोहरें या सिक्के दिए जाते थे। बेशक उसे खानदान के इन गुप्त मैनुअल्स को बेचने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी, वरना खानदान के नियमों के अनुसार उसकी कल्टीवेशन उसे छीन ली जाती और उसे बाहर निकाल दिया जाता। यश मार्शल आर्ट लाइब्रेरी से एक तरीके से 100 मैनुअल्स चुरा चुका था और उनमें से अधिकांश हाई क्वालिटी के थे। हर एक मैनुअल में कुछ न कुछ ऐसा खास था जिसने उसे प्रभावित किया था। इतने सारे मैनुअल्स में से वो अपने लिए एक सही मैनुअल चुन नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इन सब मैनुअल्स में से कौन सा मैनुअल उसके लिए सबसे सही है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इन सभी कलाओं की सामग्री उसके दिमाग में अब छप चुकी थी, जिसके बाद यश अपने दिमाग में ही एक एक करके हर मैनुअल की व्याख्या करता है और उनकी खूबियां और कमियां निकालता है, और एक दूसरे से तुलना करके वो अपने लिए सबसे उपयुक्त चीजें खोजने लगता है। एक अकेली मार्शल आर्ट किसी की ताकत बढ़ा सकती है, लेकिन कई कलाओं का कॉम्बिनेशन कल्टीवेशन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। सिर्फ आधे घंटे के अंदर यश ने उन सैकड़ों मैनुअल्स में से सिर्फ 4 मैनुअल्स को छांट लिया था। पहला, लाइटनिंग फ्लोटिंग फेरी। दूसरा, गुस्सा ड्रैगन का मुक्का। तीसरी, एयर पुशिंग फार्मूला। और चौथी, कंटिन्यूअस मीटियोर एरोज। लाइटली फ्लोटिंग फेरी बिना किसी शक के सबसे ऊंचे दर्जे की मार्शल आर्ट थी। इसके अलावा यश को उम्मीद थी कि वो इसके आगे के धुंधले हिस्सों को भी डिकोड अच्छे से कर लेगा। इसके बाद गुस्सा ड्रैगन का मुक्का और एयर पुशिंग फार्मूला नामक मार्शल आर्ट्स एक दूसरे के पूरक मार्शल आर्ट्स थे। ये दोनों मार्शल आर्ट मैनुअल्स एक दूसरे को सपोर्टिव कैरेक्टर प्रदान करते थे। गुस्सा ड्रैगन का मुक्का ये एक बेहतरीन मिडिल रैंक फिस्ट तकनीकों में से एक है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है जो शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है और अपनी विस्फोटक ताकत से दूसरों को दबाने की क्षमता रखती है। ये तकनीक इतनी मजबूत है कि इसकी ताकत कुछ हाई रैंक मार्शल आर्ट से कम नहीं मानी जाती। यश को इसकी ब्लड फ्लो बढ़ाने की खूबी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि मार्शल आर्ट्स इनर स्ट्रेंथ के लिए मजबूत ब्लड फ्लो ही पहला आधार और पहली शर्त भी है। इनर स्ट्रेंथ का उपयोग मार्शल पाथ की चौथी रैंक को तोड़ने के लिए किया जाता है और इसी से एक असली मार्शल आर्टिस्ट की पहचान होती है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि एयर पुशिंग फार्मूला एक ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक है जो कि हाई रैंक मार्शल आर्टिस्ट के करीब है। ये शरीर की बनावट, ताकत और शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ा सकती है, और एक तरीके से इसमें महारत हासिल कर लेने के बाद में मार्शल पाथ की इनर स्ट्रेंथ को समझने का एक मौका मिल सकता है। गुस्सा ड्रैगन का मुक्का और एयर पुशिंग फार्मूला एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच थे। दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं और इनसे ताकत काफ़ी बढ़ जाती है। कम से कम ये हाई लेवल कल्टीवेशन तकनीकों के बराबर तो हैं, लेकिन इसी के साथ ये इनर स्ट्रेंथ को समझने की संभावना को भी बढ़ा देते हैं। यश ये सोच सोच कर खुशी से झूम उठ रहा था। जहाँ तक कंटिन्यूअस मीटेरॉइड एरोज का सवाल है, यह आर्चरी की एक गुप्त तकनीक थी जो कि हाई लेवल के करीब थी। उसने तीरंदाजी का मैनुअल क्यों चुना? ये यश की बाईं आंख की काबिलियत से जुड़ा था। अगर मैं तीरंदाजी नहीं सीखता तो ये मेरी बाईं आंख की ताकत की बर्बादी होगी। और ये सोचकर यश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। और इतना तो इमेजिन किया जा ही सकता था कि अपनी गॉडली आई के साथ वो कितना गॉडली आर्चर बन जाएगा। लेकिन इन सब के साथ ही अगर उसके पास तीरंदाजी का कोई गुप्त मैनुअल भी हुआ, तब तो ये सब सोने पर सुहागा हो जाएगा। और देखते देखते कल्टीवेशन का तरीका तय करने के बाद यश ने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी। सबसे पहले उसने एयर पुशिंग फार्मूला पर ध्यान दिया। मजबूत ची, ब्लड और शारीरिक शक्ति ही कल्टीवेशन की नींव थी। उसकी वाइटैलिटी जितनी मजबूत होगी, उतनी ही क्लोज कॉम्बैक्ट वाली तकनीकें जैसे गुस्सा ड्रैगन का मुक्का ताकतवर होती जाएगी। आंख बंद करके यश अपने मन को एयर पुशिंग फार्मूला की सामग्री के अंदर डुबो लेता है। नकुल के आसपास एक अगरबत्ती जल रही थी और लगभग आधी बत्ती जलने के बाद वो अपने शरीर में कुछ अजीब सी हलचल महसूस करता है। उसके शरीर में ची एनर्जी धीरे धीरे हलचल करने लगी थी। इतना आसान ये कैसे हो सकता है? यश थोड़ा हैरान था। फॉर्मूला के विवरण के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति को शरीर में ची को सफलतापूर्वक चलाने के लिए
कम से कम 4 या 5 दिन या फिर आधा महीना भी लग सकता है। क्या मैं कोई पैदाइशी जीनियस हूँ जिसकी शक्तियाँ इतने सालों बाद अवेकन हुई है? यश के मन में अभी यही बात चल रही थी, लेकिन फिर वो इस बात को सिरे से नकार देता है। अगर वो जीनियस होता तो उसे दूसरे रैंक में पहुंचने के लिए इतना टाइम थोड़ी ना लगता। ना बेटे यश ना, जीनियस तू ना है, ये तो भगवान की दी हुई उस आँख का कमाल है। भगवान की देन, भगवान जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। थैंक यू गॉड जी, मेरी तकलीफ देखकर, मेरी बात सुनने के लिए। नकुल इस समय भगवान को बार बार शुक्रिया कहे जा रहा था, क्योंकि उसके बाएं आंख के साथ उसके रहस्यमय जुड़ाव की वजह से अब उसकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़ चुकी थी। उसकी प्रतिक्रिया, विश्लेषण और समझने की क्षमता भी सामान्य व्यक्ति से बहुत ऊपर जा चुकी थी। ट्रेनिंग के दौरान यश की बाईं आंख से हल्की हल्की धक धक की आवाज आ रही थी, और इसी के साथ उसकी उस आंख में वो अजीब सी काली सी जगह जहां पर उसे वो रिंग दिखाई देती थी, वो नीली हरी सी रिंग अब 2 फुट की बड़ी होकर और भी तेजी से घूमने लगी थी। आधा दिन बीतने के बाद यश ने एयर पुशिंग फॉर्मूला के पहले स्तर को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। इस समय यश का शरीर पानी पानी हो चुका था। उसके शरीर से इतना पसीना निकलने लगा था, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसके शरीर की ची पहले से कम 3 गुना मजबूत हो चुकी है। 1 मिनट, क्या मैं सफल हो गया? यश को यकीन नहीं हो रहा था। यह फॉर्मूला 3 स्तरों में बटा था। एक बार जब वो तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंच जाता तो उसे इनर स्ट्रेंथ को समझने की कुछ उम्मीद हासिल होती। अगले आधे दिन में यश ने अपने पहले स्तर के शिखर तक पहुंचने के बाद अपनी गति को थोड़ा धीमा पाया। उसने इस बारे में थोड़ा सोचा, जिसके बाद वो इसके साथ आने वाली गुस्सैल ड्रैगन का मुक्का नाम की उस दूसरी तकनीक को भी सीखने लगा। और जैसा कि यश ने उम्मीद की थी, एयर पुशिंग फॉर्मूला की नींव बनने के बाद मुक्केबाजी सीखना बहुत ही आसान हो गया था। और देखते देखते यश ने गुस्सैल ड्रैगन का मुक्का नाम की उस तकनीक की बारीकियों को अच्छे से समझ लिया था। इसकी ताकत चौंकाने वाली थी, खासकर जब इसे एयर पुशिंग फॉर्मूला के साथ मिला दिया जाए। इन दोनों तकनीकों के साथ मैं शायद अपनी पूरी ताकत लगाकर मार्शल पाथ की तीसरी रैंक वाले से भी अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकता हूँ। यश ये सब कैलकुलेट करके और सोच समझकर हैरान हो गया था, लेकिन उसे खुशी भी हो रही थी। खुशी इस बात की कि मुक्केबाजी के अभ्यास के बाद उसका ब्रीदिंग फॉर्मूला दूसरे रैंक पर पहुंच गया था, लेकिन इसी वजह से बदले के अंदर मुक्केबाजी की ताकत और भी बढ़ चुकी थी। इन दोनों की दोनों तकनीकों ने मिलकर एक अविश्वसनीय परिणाम दिया था। कोई आश्चर्य नहीं है कि वो एक परफेक्ट मैच है। यश मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था, जिसके बाद यश अगले 4-5 दिनों तक इन दोनों का एक साथ अभ्यास करता रहता है। और अब तक यश मार्शल पाथ की दूसरी रैंक के शिखर के करीब था। जल्द ही मैं दूसरे रैंक के शिखर पर भी पहुंच जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि तीसरी रैंक भी अब ज़्यादा दूर तो बिल्कुल नहीं है। यश की उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। अगले ही दिन यश अपने घर से निकलकर सीधे ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर निकल जाता है, क्योंकि बाकी 2 मैनुअल्स, लाइटली फ्लोटिंग फेरी और रैपिड मीटियोर एरोज के अभ्यास के लिए उसे एक खुली जगह की आवश्यकता थी। देखते ही देखते जल्द ही यश ट्रेनिंग ग्राउंड के कोने में स्थित उस आर्चरी रेंज पर पहुंच जाता है। ये तीरंदाजी के अभ्यास की जगह थी कि तभी एक तीर हवा को चीरता हुआ वहां से निकल जाता है और लगभग 10 मीटर दूर एक लक्ष्य के बिल्कुल बीचों बीच लगता है। बेहतरीन तीरंदाजी भाई आकाश, वाकई खानदान के टॉप 3 धुरंधरों में से आप एक हैं। ये तीर तो मार्शल आर्ट की तीसरी रैंक वाले किसी भी डिफेंस को चीर सकता है। आसपास से बहुत सी अलग अलग आवाजें आती जा रही थी। शानदार यार। यश तो बस वहां से गुजर रहा था, लेकिन उसने जब ये सब देखा तो उसके मुंह से प्रशंसा निकल ही गई। आकाश नाम के उस लड़के को जानता था, जो खानदान का मशहूर धनुर्धर था। शू 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 आकाश ने लगातार धनुष की डोरी खींची और बिजली की गति से 5-6 तीर छोड़ दिए। अंत में तीर लक्ष्य के केंद्र के चारों ओर एक घेरा बना चुके थे। आसपास के डिसाइपल्स तालियां बजाते जा रहे थे। यश ने और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे विश्वास था कि थोड़ी और मेहनत के साथ ही वो खुद भी एक मास्टर आर्चर बन जाएगा। और इसी विश्वास के साथ वो एक खाली टारगेट के सामने जाता है और अपने धनुष को उठाकर अपनी आंखें सिकोड़ता है और निशाना लगाने लगता है। वो अपनी तीरंदाजी की प्रतिभा को परखने और मिडिल रैंक की तकनीक रैपिड मीटियोर एरो का अभ्यास करने आया था। लेकिन जैसे ही उसने धनुष उठाया, आसपास के सारे लोगों का ध्यान उसकी ओर चला गया। देखो देखो, वो कौन है? ये इतना अनजान क्यों लग रहा है? वहां खड़े कुछ डिसाइपल्स की बातें चलती जा रही थी।
कि तभी एक की आंखों में थोड़ी सी चमक आती है और वो कहता है, इस लड़के का नाम यश है। यह आधा साल पहले एक ब्रांच परिवार से आया था। यहाँ आने के कुछ ही समय बाद उसने बाहरी डिसाइपल्स के टॉप 3 में से एक आदित्य से दुश्मनी ले ली और यहाँ तक कि इसकी लड़की भी इसे छोड़ गई। तुम्हें पता है, कुछ डिसाइपल्स उसे पहचान चुके थे। ब्रांच परिवार का डिसाइपल, चलो शर्त लगाते हैं कि वो कितने अंक जीत पाएगा। कुछ डिसाइपल्स अब भी मजाक उड़ाते हुए यश की ओर देखते जा रहे थे। यहाँ तक कि आर्चरी के उस विशेषज्ञ आकाश को भी अभी थोड़ी हैरानी हो रही थी। तीरंदाजी की कला के लिए टैलेंट और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। हर कोई मुंह उठाकर आए और आर्चरी को चाहे तो वो इसमें सफल तो बिल्कुल नहीं होने वाला। आकाश ये सब थोड़े अहंकार के साथ यश की ओर देखते हुए कहता जा रहा था, जबकि यश को इन लोगों की कोई परवाह नहीं थी। उसने अपनी बाईं आंख को थोड़ा सा एक्टिवेट किया और उसकी नज़रों में वो 10 मीटर दूर टारगेट तेजी से बड़ा होने लगा और इसी के साथ दो आवाज़ें सुनाई देती है। उस धनुष की वो डोरी थोड़ी सी कांपती है, जिसके बाद वो तीर कमान से निकल जाता है और उड़ते उड़ते सीधा उस टारगेट के पास से होकर निकल जाता है। वो तीर मुश्किल से टारगेट को छूते हुए जमीन पर जा गिरा था और इसी वजह से यश की बहुत बेइज्जती होने वाली थी। देखते देखते सब हवा हो गया था। यश को पसीना आने लगा था। आखिरकार ये पहली बार था जब उसने धनुष बाण को छुआ था। आसपास ये तमाशा देखकर सारे के सारे डिसाइपल्स हंसते हंसते लोटपोट होने लगे थे। दोबारा यश बहुत ही शांत था। पहली बार निशाना चूकना तो बहुत ही आम सी बात थी। इसके बाद उसने जानबूझकर अपनी बाईं आंख को पूरी शक्ति के साथ एक्टिवेट कर लिया और कंटिन्यूअस मिट्टी और एरो की उन बातों को बार बार याद करने लगा। उस समय कोई भी ये नहीं देख पा रहा था कि यश की बाईं आंख की सतह पर एक हल्की हरी चमक दिखाई देने लगी थी। शू शू, दूसरा तीर छूटा जो सटीक रूप से लक्ष्य के ऊपर जाकर लगा। केंद्र से केवल एक घेरा दूर, 9 पॉइंट्स। पूरा मैदान शांत हो गया। हंसने वाले सारे डिसाइपल्स के चेहरों पर से मुस्कान मानो उड़ सी गई थी। यहाँ तक कि आकाश की भी भौहें तन चुकी थी। 9 अंक, 9 पॉइंट्स, ये केंद्र के सबसे करीब परिणाम था। इतनी दूर से ऐसा परिणाम लाना एक अनुभवी आर्चर के लिए भी बुरा नहीं था। किस्मत, ये तो पक्का किस्मत ही है। सही बात है, एक नौसिखिया इतनी सटीकता से कैसे ही मार सकता है। डिसाइपल्स फिर से लगातार मुस्कुराए जा रहे थे और वो यश को देखने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी भी कर पाते, तीसरा तीर फिर से हवा में उड़ जाता है। शू, वो तीर तीखी सीटी जैसी आवाजें निकालते हुए बिजली की तरह लक्ष्य से टकरा जाती है। और ये वाला तीर तो अब बिल्कुल केंद्र पर लगा था। उसी पल पूरे के पूरे मैदान में सन्नाटा सा छा गया था। आकाश के साथ बाकी सारे डिसाइपल्स जो अभी तक यश का मजाक उड़ाते जा रहे थे, वो सब के सब अब हक्के बक्के रह गए थे। हाँ, तुम ये सब कह ही सकते हो कि मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है। यश धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल के साथ ये सब बातें कहता जा रहा था। लेकिन अब यश को एक बात तो पक्की हो गई थी कि तीरंदाजी में उसे अपनी बाईं आंख की वजह से बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। किस्मत, ये लड़का है कि शैतान? ज़्यादातर आर्चर्स के चेहरे पर बहुत ही अजीब से भाव थे। हर कोई नौसिखिया ही शुरू करता है, लेकिन यश जैसा लकी इंसान उन्होंने पहली बार देखा था। बच्चे, अगर हिम्मत है तो एक और तीर चला। खानदान के कुछ डिसाइपल्स नाराजगी में कहते जा रहे थे। यश जाना चाहता था, लेकिन उन लोगों की बातों ने उसे कहीं नहीं जाने दिया। उनमें से कई मार्शल पाथ की तीसरी रैंक पर भी थे और उससे उम्र में भी बड़े थे, और इसलिए ये बात अब मान सम्मान की थी।